नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा होगा कि पीओके के अंदर जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। वहां पे लोग गुहार लगा रहे हैं भारत को। वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें सीज़फायर लाइन कि आप हमें बचा लीजिए, हमें चावल चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। आर्मी को वहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको मार कुटाई करनी शुरू कर दी है। भारत के अंदर हमने सेलिब्रेट किया। हमारा जो टीवी चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर तो ऐसे है कि जैसे सेलिब्रेशन का मौसम हो। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा रुक कर देखिए, क्या ये एक ट्रैप है जो कुछ वो कर रहे हैं? क्योंकि एक सीक्रेट प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर इन्वेड करने की। रावलपिंडी ने यानी कि आसिम मुनीर ने एक नया तरीका निकाल लिया भारत के अंदर युद्ध करने का। इस बार वो टैंक्स क्रॉस नहीं करेंगे बॉर्डर से, ना ही टेररिस्ट को भेजा जाएगा कि फेंसिंग को काटिए और अंदर घुस जाइए। वो यूज कर रहे हैं वही अपनी बीवियां और बच्चे, 20 बच्चे और 4 बीवियां। क्या कर रहे हैं दिखाया जा रहा है आपको बॉर्डर के ऊपर कि वहां पे जो क्राउड्स हैं उसके अंदर आपको मर्द आपको नहीं दिखाई देते। वो चूड़ियां डाल के घर बैठे हैं आसिम मुनीर की तरह, और उनकी जो बीवियां और बच्चे हैं वो गैदर कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। मेरे पास कितनी वीडियोस आ गई जहां पर वो रो रहे हैं कि हमें राइस चाहिए, हमें वीट चाहिए, जिसको ये गंद अम बोलते हैं। दोस्तों जो इंडियन, वो क्या क्या बोल रहे हैं कि इंडियन जो कश्मीरी है उसको 1.5 रुपए किलो में राइस मिलती है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ली जाती है, बाकी सब कुछ भारतीय गवर्नमेंट कश्मीरियों को फ्री में देती है। वो बोलते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरियों को दे रहे हैं वही चीजें अब पीओके के लोगों को डायरेक्टली चाहिए भारत की गवर्नमेंट से। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को बोलना शुरू कर दिया, आपके रास्ते हम बंद कर रहे हैं, आपसे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम भारत में मोदी गवर्नमेंट से डायरेक्टली नेगोशिएट कर देंगे। दोस्तों जो नैरेटिव है, ये जो नैरेटिव आपके सामने रखा जा रहा है वो एक्चुअल में रावलपिंडी से ही बनकर पाकिस्तान आर्मी ने इन लोगों को दिया है। वहां की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो खुद बोल रही है पीओके के लोगों को, आपकी जो एक्टिंग की वीडियोस है बना बनाकर बेवकूफ बनाइए भारतीयों को। दोस्तों ये कॉमन है, गाजा के अंदर भी वो वहां पर पार्टियां कर रहे हैं, वहां पर डिस्को पे पार्टी चल रही है, लेकिन जब कैमरा आता है उसके सामने गंदा सा बाउल, मुंह के ऊपर कालक छुपी हुई, वो वीडियोस बनाते हैं कि हम यहाँ पर इजराइल के कारण भूख में मर रहे हैं। टिपिकल पैरासाइट की तरह ये काम करते हैं। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, क्या मोदी जी ये गलती करेंगे इस नैरेटिव में फंसने की? क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है, ये कोई स्पॉन्टेनियस ट्रेजेडी की स्टोरी नहीं है, ये इंजीनियर्ड जियोग्राफिकल वॉरफेयर है और भारत वॉक इन कर रहा है राइट इनटू आसिम मुनीर्स ट्रैप। दोस्तों पाकिस्तान बैंकरप्ट है। आईएमएफ ने डिमांड कर दिया कि अगर आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए तो आपको भीख अगली जो आईएमएफ से मिलनी है वो नहीं मिलेगी। जो पाकिस्तानी मिलिट्री एलीट है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी वेल्थ को, क्योंकि आईएमएफ ने बोल दिया जहां जहां पर आपके पास पैसे हैं आप हमें डिक्लेयर कीजिए, वो मना कर रहे हैं। इसलिए अब वो कर क्या रहे हैं, वो जो पेन है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी है, वो वहां पे जो पेन है उसको पुश किया जा रहा है बॉर्डर की तरफ। वीट सब्सिडी एक और चीज है, आईएमएफ ने बोला एक और चीज, जो वीट के ऊपर सब्सिडी है वो आप जो पीओके के अंदर दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान का पंजाब एरिया है वहां पर उस सब्सिडी को खत्म नहीं किया गया। जो आटे की प्राइसेस हैं वो ह्यूमन रीच से बाहर निकल गई पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में। मैसिव प्रोटेस्ट वहां पे दिखाई दिए आपको, पूरा रीजन वो सड़कों के ऊपर है। अवामी एक्शन कमेटी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला पाकिस्तान आर्मी को बाहर फेंकिए, हम ये जो पूरा स्टैंड स्टिल है, स्ट्रीट्स को ब्लॉक कर देंगे, भारत की गवर्नमेंट से डायरेक्टली बात करेंगे। ये वो चीजें जो आपको शो करने के लिए हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री आपको दिखाया जा रहा है वो पैनिक कर रही है, वो अपने मिलियंस ऑफ लोगों को फीड नहीं कर सकते। ये चीजें जो दिखाई जाती हैं, लेकिन अगर इसके पीछे सच्चाई होती तो वहां का जो मर्द है वो भी बॉर्डर पे खड़ा होता। दोस्तों वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं। ये जो बोरोड पेज है इनका, मुसलमानों का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, ये हर कंट्री में ये वेपनाइज करते हैं माइग्रेशन को इस तरह ही।
ये तो बोलते थे कि भाई 1947 में हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, इन्होंने अपना कंट्री ले लिया। कंट्री लेने के बाद उसके बाद भी कश्मीर लेने की कोशिश करी, 1/3 कश्मीर ले गए। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि आज हम भारत की गवर्नमेंट से आटा मांगेंगे, हम वीट लेंगे, हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हम इंडियन गवर्नमेंट से ले लेंगे। यानी कि कंट्री भी ले लिया, हमारी जमीन भी ले ली, अब इनको हमारे रिसोर्सेज भी चाहिए। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, अब बेलारूस के अंदर 2021 में जो उनका डिक्टेटर था अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसने भी यही काम किया था। माइग्रेंट्स जो थे इन सबको पोलैंड में भेज दिया। वहां पर ह्यूमन बींग्स का रहना मुश्किल हो गया था। दे यूज देम एज ह्यूमन शील्ड। अब मकसद क्या था? मकसद था यूरोपियन यूनियन को डिस्टेबलाइज करना। तुर्की ने यही काम किया सीरियन रेफ्यूजीज के साथ। अफगानिस्तान ने यूज किया, यूरोप को भर दिया। रोहिंग्याज हैं, भारत को भर दिया। रावलपिंडी वही काम आज, वही सेम प्लेबुक पाकिस्तानियों के थ्रू भारत में करने की कोशिश कर रहा है। वो पुश क्या कर रहा है? ये गरीब लाचार बीवियां जो हलाला करने के लिए हर रोज तैयार रहती हैं, लेकिन बुर्का नहीं उतारेंगी, हलाला के लिए सब कुछ उतार देंगी, वो इंडियन बॉर्डर की तरफ मार्च कर रही हैं, रो रही हैं कैमरास के ऊपर, फोर्स कर रहे हैं भारत की गवर्नमेंट को कि उनके पास एक इम्पॉसिबल चॉइस रखी जाए। भारत की गवर्नमेंट उनके ऊपर बॉम्ब फेंक नहीं सकती क्योंकि हजारों की तादाद के ऊपर है। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या है? पूरा सोशल मीडिया इंडिया का, वो उसके अंदर वीडियोस को फ्लड किया गया है कि किस तरह से वो भारत की गवर्नमेंट से बोल रहे हैं हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। जमीन देने की बात नहीं बोल रहे, वो एक ही बात बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अब खाने पीने का सामान हम उनसे मांगेंगे। जमीन की जब बात होती है तो बोलेंगे पाकिस्तान आर्मी वो देख लेगी आपके साथ। दोस्तों जो पीओके के रेजिडेंट्स हैं वो दिखाया जा रहा है कि वो भीख मांग रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से। इमोशनल मैनिपुलेशन है एट अ इनक्रेडिबल हाईली कैलकुलेटिव मूव। और मिरेकुलसली उसी वक्त भारत का जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऐसे जैसे पिघल गए हो। बरखा दत्त तो ऐसे बोल रही है कि देखिए भारत की गवर्नमेंट को वहां के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अगर हम हेल्प करेंगे तो कल को पीओके की जमीन हमारे पास आ जाएगी। बेवकूफ बनाने का धंधा इन्होंने शुरू कर लिया। डिमांड कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड हमारी गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोदी गवर्नमेंट को इन सुअरों को, क्या हमें ह्यूमैनिटेरियन एड इन जानवरों को भेजनी चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन में पहला वर्ड होता है ह्यूमन। क्या आपको पीओके के अंदर जो ये वहां के पाकिस्तानी जाहिल हैं, क्या आपको ह्यूमन दिखते हैं? मुझे कमेंट्स में डाल देना ताकि बरखा दत्त को पता लग जाए कि यहाँ का सनातनी हिंदू समझता क्या है इन लोगों के लिए, हम इनको किस जूती की नोक पे रखते हैं। दोस्तों बरखा दत्त और उनके सारे साथी, यही पूरा सोशल मीडिया, वो चाहते हैं कि, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर भारत की गवर्नमेंट बॉर्डर्स को ओपन कर देगी तो अमन की आशा वो जाग जाएगी। एक्सट्रीमली यूजफुल इडियट्स बनकर ये काम कर रहे हैं। मोदी जी को हर रोज ये गुहार लगा रहे हैं। वो ये समझते नहीं है या वो आपको समझाना नहीं चाहते कि ये ग्रेट गेम है जो पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू कर दिया। क्योंकि जिस दिन आपने गेट खोल दिए, जैसे ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के गेट खोले थे, आज देखिए कूड़े का ढेर वेस्ट बंगाल को बना के रख दिया। कंजरवाल दिल्ली में सीएम बना, उसने रोहिंग्यास के लिए दिल्ली के रास्ते खोले, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया गया। आज पंजाब में मैं बैठा हूं, सब जगह पे आपको एक गंदी गंदी टोपी वाले हर जगह पे आपको दिखते हैं। सारे रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को कंजरवाल ने पूरे पंजाब में बसा दिया है। यही कोल्ड स्ट्रेटेजिक मैथमेटिक्स है जो आपको समझाई नहीं जाती। दोस्तों आप देखिए, पाकिस्तान ने अपना कंट्री लिया 1947 में, पूरी डेमोग्राफी उन्होंने जो कश्मीर की है जो इन्होंने ले लिया था, उसमें पंजाबी और पठानों को वहां पे सेटल करवा दिया। ओरिजिनल कश्मीरी तो भीख मांग रहा है वहां पर पाकिस्तान के अंदर, उस एरिया को इन्होंने डेमोग्राफी को चेंज किया। हमारा कश्मीर था हमारे पास, वहां पर भी 1989 में जैसे ही एक मुसलमान होम मिनिस्टर बना है, वहां पर हिंदुओं को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। वेस्ट बंगाल में एंटर करे, डेमोग्राफी चेंज, केरला में गए, डेमोग्राफी चेंज। ये जो रेडिकलाइज्ड लोकल पॉपुलेशन है पीओके की, इसको 70 साल में क्रिएट किया गया है। और आज पाकिस्तान की आर्मी टीवी के ऊपर आके बोलती है, वो रिफ्यूज करती है, हम इनको खाना नहीं देंगे। और क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो बर्डन है वो जाना चाहिए भारत की गवर्नमेंट के ऊपर। और एक बार ये भारत में एंटर कर गए, ये दोबारा से बाहर नहीं निकलेंगे। ये दीमक है, दुनिया भर में ही ऐसे काम करते हैं। रोहिंग्यास की क्राइसिस आप देख लीजिए, इलीगल बांग्लादेशियों को 10 करोड़ है भारत में, कॉकरोचों की तरह हर गली में, हर गटर में ये रह रहे हैं।
ये लोकल डेमोग्राफी को परमानेंटली ये चेंज करते हैं और उसके बाद जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको अंदर से बैठकर ये डिस्ट्रॉय करते हैं। आप ये जो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते मोदी जी। आपका जो ये सबका साथ सबका बकवास ये फेल्ड प्रोजेक्ट है और ये आसिम मुनीर उसको मालूम है आप सॉफ्ट हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर भारत ने रिफ्यूज कर दिया, मोदी जी को डर किस बात का है कि अगर भारत ने रिफ्यूज कर दिया, इन बीवियां और बच्चों को हमने अगर यहां पर आने नहीं दिया तो वेस्ट की जो मीडिया है वो मोदी जी को उल्टा सीधी बातें बोलनी शुरू कर देगी। मोदी जी को बोलेंगे डिवाइडर इन नेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यूनाइटेड नेशंस इमीडिएटली ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको कंडेम करेगा। वो कॉल करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट बड़ी क्रूअल है, हार्टलेस है। वो स्पिन करेंगे नैरेटिव को कि हिंदुओं की जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है इसने माइनॉरिटीज को दबाना शुरू कर दिया, वो माइनॉरिटीज जो दूसरे कंट्री ही है। ये ट्रैप है जो परफेक्टली सेट होगा, मोदी जी को मालूम है। बट ये ट्रोजन हॉर्स है, ये भी गवर्नमेंट को मालूम है। इन्हें बाहर रखना पड़ेगा। अगर बाहर रखेंगे आपको विलेन बोला जाएगा, अगर अंदर लेकर आ गए तो ये दीमक है, आपके दीमक आपके देश को खा जाएगी। ये मास्टर क्लास है आसिम मुनीर की तरफ से, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और यहीं पर है मोदी गवर्नमेंट जो ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। उन्हें अपनी लाइन कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर आपने क्रॉस किया तो आपके जितने मोहम्मद नाम के और आयशा नाम की लड़कियां हैं उसके पिछवाड़े में बॉम्ब डाल दिया जाएगा। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट आपके पास चॉइस नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर चेंज ऑफ हार्ट फॉर दीज एनिमल्स। ये अमेरिका यूरोप दोनों बोल रहे हैं आपको, इजराइल आपको लाइव लेसन दे रहा है। चाइना तो वाह मजा आ जाता है चाइना का तरीका देखकर, किडनियां निकालते हैं और इनके लिंक काटे जाते हैं ताकि अगली जिहादियों की इनकी जो कम्युनिटी है वो पैदा ही ना हो। दोस्तों जो जियो पॉलिटिक्स है वो इमोशन से नहीं चल सकता। उसके लिए आपको कोल्ड हार्ड पावर आपको यूज करनी पड़ेगी, आपके पास चॉइस नहीं है। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या न्यू दिल्ली को ये जो पूरा नैरेटिव को क्रिएट किया जा रहा है क्या इसे हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए? अभी वो वहां पर इतने तादाद में बॉर्डर के पास पहुंचकर वो कहते हैं हम कारगिल से भारत में एंटर करेंगे। ये सडन जो रेफ्यूजी की क्राइसिस है आप क्रिएट होने ही क्यों दे रहे हैं? आप पहले ही उनको वहां से डिस्पर्स क्यों नहीं करते थे? ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वहां पर पाकिस्तान के अंदर जहां पे वहीं पर वहां पर वो स्टार्व कर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लैंड जो पीओके है वो हमारा लैंड है, वो राइटफुली हमें बिलोंग करता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो फाइनल है, एब्सोल्यूट है, वो जमीन हमारी है। भाई हमें जमीन चाहिए, हमें ये जानवर नहीं चाहिए। और वो क्या कहते हैं, जमीन हमारी जानवर आप ले लीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा? ये रावलपिंडी की इंजीनियर्ड क्रिएशन है और हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि देखिए पीओ के थाली पर रखकर वो आपको दे देंगे, वो आपको थाली पर रखकर अपनी बीवियां और बच्चे भेजेंगे, यहां पर वो जमीन अपने पास रखेंगे। ये मुसलमान का काम करने का तरीका है। और वो होगा क्या, ये जो रेडिकलाइज्ड लाइबिलिटीज हैं दुनिया के ऊपर वो आपके गले पड़ जाएंगी, गले मिलेंगी नहीं, वो आपके गले पड़ेंगी। दोस्तों जमीन हमारी छीन ली, कंट्री हमारा छीन लिया और एक्सपोर्ट करेंगे अपनी दरिंदगी और अपनी पॉवर्टी। ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। अगर आपको अपने जानवर यहां भेजने हैं तो हमारा, अगर आपको हमारा खाना चाहिए, अगर आपको अपने लोग यहां पे भेजने हैं, हमारी जमीन वापस कीजिए। ये चीज मोदी जी ना बांग्लादेश को बोलते हैं, ना म्यांमार को बोलते हैं, ना पाकिस्तान को बोलते हैं। आपको मुजफ्फराबाद खाली करना पड़ेगा, गिलगित बल्तिस्तान वो हमारा है, आपको खाली करना पड़ेगा। और इंडियन आर्मी सिक्योर करेगी हमारा ओरिजिनल 1947 का 15 अगस्त वाला बॉर्डर, जहां पर पाकिस्तानियों को धक्के मारकर उनकी कंट्री में भेजा जाएगा और हम अपनी जमीन अपने लोगों से भरेंगे, इन जानवरों से नहीं भरेंगे। और जो करंट बॉर्डर है ये परमानेंटली सील रहेगा जब तक ये चीज पाकिस्तान की आर्मी एक्सेप्ट नहीं करती। दोस्तों जो हमारी मीडिया है उसे मैसिव रियलिटी चेक हमें दिखाना पड़ेगा। ये जो प्रोपेगेंडा है, जो डेंजरस रोमांटिक नॉनसेंस है, जो मैं हर रोज हमारे मीडिया में हमारे यूट्यूबर्स की तरफ से जो काम हो रहा है, इसे बंद करना पड़ेगा। जो बॉर्डर के ऊपर वहां पे जो लेडीज बैठी हैं वो हमारे लॉस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो नहीं हैं, वो हमारे गले काटने के लिए वो तैयार बैठे हैं। वो प्रोडक्ट हैं पिछले 75 साल से जो पाकिस्तान के अंदर सोशल इंजीनियरिंग है, ये उसका प्रोडक्ट है। उन्हें यूज किया जा रहा है आईएसआई की तरफ से एज ह्यूमन शील्ड्स। और एक बार अगर इंडियन आर्मी ने गोली चला दी, वार्निंग शॉट भी दे दिया, तो कैमरास वहां पे ऑलरेडी उन्होंने सेट किए हुए हैं। देखिए
भारत की आर्मी ने हमारी बीवियों के और बच्चों के ऊपर गोली चला दी। और अगर इंडियन आर्मी वहां पर खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई तो कोई कैमरा नहीं चलेगा, बस एक ही काम होगा, आप डब्बा देंगे और वो अंदर आ जाएंगे। जैसे कॉकरोच जैसे ही किचन के अंदर कहीं भी खाना देखता है वो गटरों में से निकलकर वो खाना खाने चले जाता है, वही काम ये करेंगे। दोनों तरफ से पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो ये युद्ध जीत जाएगी और ये पूरा का पूरा सिचुएशन स्ट्रेसफुल टेस्ट की तरफ वो पहुंचता जा रहा है। हम कुछ कर ही नहीं रहे। हमारा नैरेटिव क्या है? पीओके थाली पर रखकर आपको दे दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिटिकल विल को टेस्ट किया जा रहा है। वो टेस्ट कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी के अपैरेटस को। वो चाहते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन गिल्ट हमारे कंट्री के अंदर आई। और अभी तो आप देखेंगे वहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पैसे भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि देखिए पीओके के अंदर हम ये भारत की तरफ से हम वहाँ पर वो भेजेंगे, राइस भेजेंगे, वीट भेजेंगे, मिल्क भेजेंगे, ताकि उनका जो दिल है वो पिघल जाएगा और वो आपकी तरफ आ जाएंगे। दोस्तों ये जो सॉफ्टनेस है जो हमारे कंट्री की, लोगों की भी और गवर्नमेंट की भी, ये हमें बंद करनी पड़ेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, सबका साथ सबका बकवास, ये इसका मतलब है कि दुनिया की जो गंद है मुसलमानों का वो आप एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। इनको लगता है मोदी जी को कि इनका दिल पिघल जाएगा जब ये हमारा राइस खाएंगे। नहीं होगा दोस्तों। आपका कंट्री ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड बन चुका है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, ये सारे जितने भी मुसलमान जानवरों की कंट्रीज हैं। ये स्पेक्टेकुलर फेलियर है भारत का। वेस्टर्न आउटरीच से आप घबराते क्यों हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे लिए क्या लिखेगा? बकवास करने दीजिए। हाउ डज इट मैटर? हमें अपने बॉर्डर को और अपने कंट्री को एट ऑल कॉस्ट हमें बचाना ही पड़ेगा। हमारे पास चॉइस नहीं है। गेम पाकिस्तान ने चेंज कर दी है। मुनीर ने एक डेंजरस डर्टी मूव उसने शुरू कर दिया। अब मोदी जी क्या करेंगे? अब मैं सुना अभी रिसेंटली कि मोदी जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन इजराइल में भी यही काम हुआ था। इजराइल के बॉर्डर की तरफ, लेबनान की तरफ से ये सारे जानवर ये अंदर एंटर करने की कोशिश करी। वहाँ पे उन्होंने बोला इजराइल को कि आप हमें बचा लीजिए, वहाँ पर जो हिजबुल्ला वाले हैं वो हमें मार रहे हैं। इजराइल ने एक ही काम किया, बॉर्डर पे गया अपने प्लेन्स लेकर, वहाँ पर उसी लेबनान के लोगों के ऊपर बॉम्ब फेंक दिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कोई सबका साथ नहीं, कोई सबका बकवास नहीं भाई इजराइल। और यही एक सॉल्यूशन है। इनकी ज़िंदगी 72 होर्स जो इनके लिए ऊपर वेट कर रही हैं, ये इनकी ज़िंदगी वहीं पर शुरू होती है और इजराइल इनको वहीं पर भेजता है हर रोज। अब क्या मोदी जी ये स्टेप लेंगे जो इजराइल लेता है? आज कोई भी इजराइल के अंदर एंटर करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? बॉम्ब कर दिया उसने। यूनाइटेड नेशंस ने हल्ला किया, इन्होंने जाकर और बॉम्बिंग कर और लोगों को मार दिया। दोस्तों क्या मोदी जी ये स्टेप जो इजराइल ले रहा है, जो चाइना लेता है इनके ऊपर, 5 मुसलमान कंट्री हैं चाइना के साथ, एक कॉकरोच भी आपको इलीगल चाइना के अंदर आपको दिखेगा नहीं। और अगर पकड़ा गया, सबसे पहले तो उसकी किडनी निकाल ली जाती है, उससे रिगरस हैवी ड्यूटी काम किया जाता है, उसके बाद गोली मार दी जाती है इनका लिंग काटने के बाद, ताकि जन्नत कैंसिल हो। अपने कमेंट्स के अंदर दे देना कि आपको चाइना मॉडल पसंद है, इजराइल मॉडल पसंद है, या मोदी का सबका साथ सबका बकवास ये आपको पसंद है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।